हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हमने क्या है क्लास 9 का मैथ्स और मैथ्स में हम लोग पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हमने 1.1 कर लिया, 1.2 भी कंप्लीट कर लिया। आज हमने क्या है 1.3। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं 1.3। 1.3 का पहला क्वेश्चन क्या है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। इन सबको दिया गया है 6 क्वेश्चन है, इसको किस में लिखना है, डेसिमल फॉर्म में लिखना है। एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच इज, किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन है। तो चलिए इनकी मदद से हम सीखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है अपने पास 36/100। ठीक है, तो आपने ये बचपन में पढ़ा होगा। बचपन में क्या पढ़ा होगा, देखो नीचे जितना जीरो है ऊपर जब जाते हैं तो पीछे से जितना जीरो है उतना जीरो छोड़ के पॉइंट लगा दो, तो कितना आएगा 0.36 आएगा ना, आएगा। ठीक है, अब देखो डेसिमल के बाद खत्म हो जा रहा है, जब खत्म हो जाए डेसिमल के बाद खत्म हो जाए तो इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग। ठीक है, इसको मतलब होता है खत्म हो जाना, खत्म हो जाना। बात समझ में आई। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या है 1/11। अब देखो, अब इसे क्या करोगे, डिवाइड करना पड़ेगा आपको। 11 से 1 को डिवाइड करो तो कितना आएगा हमारे पास 0 पॉइंट, एक और जीरो लो तो 0 आ जाएगा। 11 में कितना आएगा 99, 1 0 लो 0 तो एक और एक मिनट, एक क्या करना 11 से डिवाइड करना ना, आपको कर लो तो कितना आएगा 0.0 लगाओ तो होगा नहीं, एक और 0 लगाओ तो 0 लगाना पड़ेगा। फिर 9 बार में 99, 1 0, एक और 99, एक बचेगा, फिर 0 लगाओ, 11 से 0 जाएगा नहीं, एक बार और 0 लगाओ, एक और 0 लगाना पड़ेगा, फिर 11 में 99। बात समझ में आ रही है, आ रही है। इसका मतलब फिर 1 आ जाएगा, फिर 0 0 तो फिर 0 लगाना पड़ेगा, फिर 9 बार में जाएगा, कितने आ जाएगा ये 1। ठीक है, तो आपको दिख रहा है बाबा करोगे यही आएगा। इसका मतलब 1/11 को क्या लिख सकते हो 0.090909 एंड सो ऑन, चलता रहेगा चलता रहेगा। अब देखो ये बार बार ये 090909 बार बार रिपीट कर रहा है, क्या कर रहा है रिपीट, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं 0.09। ये रिपीट कर रहा है, इसको कहा जाता है बार, क्या जाता है बार। देखो ये रिपीट कर रहा है तो जो खत्म हो जाए उसको टर्मिनेट बोलते हैं, जो अपने आप को रिपीट करे उसको क्या बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, देखो रिपीट कर रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग सॉरी खत्म नहीं हो रहा है तो क्या हो जाएगा, जो खत्म हो जाए उसको क्या बोलते हैं टर्मिनेट, और जो खत्म नहीं हो रहा बढ़े जा रहा है तो उसको क्या बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। अब अपने आप को रिपीट भी कर रहा है तो हम क्या कहेंगे एंड रिपीटिंग। क्या बोलेंगे रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है ना, खत्म ना होना, खत्म ना होना। ठीक है, ये खत्म नहीं हो रहा ना, चले जा रहा है, एंड ऑन मतलब आगे चलता चलेगा। ठीक है, और अपने आप को रिपीट कर रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। रिपीटिंग को लिखने का तरीका एक और है, रिकरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं रिकरिंग। ठीक है, रिपीटिंग की जगह आपका वर्ड यूज कर सकते हैं रिकरिंग, तो कंफ्यूज नहीं होने का। ठीक है, नोट करिए इसको। बात समझ में आई, मिटाओ मिटाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है अपने पास, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि 4 1/8। तो फ्रैक्शन को सॉल्व करने आता है ना, 8 को 4 से मल्टीप्लाई करो 32, ऐसे को प्लस करो 33 बाय कितना आ जाएगा 8। इसका मतलब 8 से डिवाइड करना है, 33 को डिवाइड करना है, इसका मतलब कितना है 8 चौक 32। ठीक है, एक आ गया एक। ठीक है, 0 पॉइंट लग जाएगा, 8 एकम 8, ये कितना होगा 2, 8 दूनी 16, ये कितना आएगा 4, ये 0 तो 8 बचे 40, खत्म। ठीक है, इसका मतलब 33/8 को कैसे लिख सकते हैं 4.125। देखो पॉइंट के बाद खत्म हो जाना ना, खत्म हो जाना तो इसका मतलब क्या होगा टर्मिनेटिंग। कैसा होगा टर्मिनेटिंग। बस समझ में आ रही है, आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। नोट करो, ये हो गया थर्ड। मिटाओ मिटाओ, फोर्थ करते हो, मिटाओ। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, देखो फोर्थ है अपना, फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, फोर्थ कहता है 3/13। इसका मतलब 13 को डिवाइड करो, 13 से डिवाइड करो किसको 3 को, क्या जाए तो 0.0 लगा दो, 13 दूनी कितना जाएगा 26, ये कितना जाएगा 0 4 0, 13 दूनी 26, 13 3 39, एक आ जाएगा 0, एक और 0 लगाना पड़ेगा तो यहाँ पे एक और 0 लगाएंगे,
कितना आ जाएगा ये 13 26 13 39 13 सत्ते 91, ठीक है। तो 91 आ जाएगा, कितना बचेगा 9, एक और 0, 13 6 78, ठीक है। आगे कितना बचेगा 78 और 13 6 78, तो 78 2 कितना बचेगा 80 12, ठीक है। फिर क्या करेंगे, एक और 0 लगा दो, फिर 13 ने 13 नहीं आ जाएगा, 9 27 के साथ हासिल दो 9 10 11 117 आ जाएगा। ये कितना बच जाएगा 3 बच जाएगा। अब देखो फिर हम ये पहुंचेंगे ना, 3 को डिवाइड करो 13 से, 3 को डिवाइड करो 13 से, इसका मतलब ये बार रिपीट होगा, क्या होगा रिपीट होगा। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, देखो 3 को 13 से डिवाइड करना चालू किया था, फिर लास्ट में कहां पहुंचे 3 को फिर से 13 से डिवाइड करना है, 3 को फिर से 13 से डिवाइड करना है। इसका मतलब ये अपने आप को बार-बार क्या करेगा रिपीट। कहने का मतलब 13 अपॉन 13 कैसे लिख सकते हो आप 0.230769, और ये अपने आप को बार बार रिपीट करेगा। नहीं भरोसा तो करके देखना, आगे दिख जाएगा आपको, ठीक है। तो इस पे क्या लगा देंगे हम बार। तो देखो ये तो खत्म नहीं हो रहा, चले जा रहा है, इसको क्या बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेट नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। चले जा रहा है रिपीट में, चले जा रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा, तो नॉन टर्मिनेटिंग। एंड आपने बार आ गया मतलब रिपीट कर रहा है, एंड रिपीटिंग। बात समझ में है, रिपीटिंग लिख दो या रिकरिंग लिख दो, दिखाई दे रहा है, एक मिनट को ना, हाँ ठीक है, रिपीटिंग लिख दो, ये क्या लिख सकते हो रिकरिंग, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आया समझ में, आया, नोट करो बताओ। नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है, देखो पांचवा क्वेश्चन कहता है अपने पास 2 को डिवाइड करो 11 को से डिवाइड करो 2 को, तो 0.11 कम 11, कितना बचेगा 9, फिर आएगा 0 आएगा, 11 11 थे 88, फिर 2 आ जाएगा, फिर 0 लगा दो, 11 कम 11, फिर ठीक है, कितना बचेगा 9, ठीक है, 9 बचेगा, ये कितना आ जाएगा 11, 0 लगा लो, 11 थे 88, फिर 88 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो फिर वही पहुंच जा रहा है ना, इसका मतलब ये बार बार क्या करेगा अपने आप को रिपीट करेगा। देखो 2 को फिर से 11 से डिवाइड करो, यहाँ रोकना तो ये रोक देता मैं, ठीक है, फिर आगे चलता जाएगा। इसका मतलब 2/11 को जब डिवाइड करोगे तो ये चीज बार बार रिपीट होगी, 0.18 क्या लगा दूंगा बार। खत्म नहीं हो रहा है तो क्या बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन खत्म नहीं हो रहा है, डिवीजन खत्म नहीं हो रहा, आगे चलता जाएगा तो नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। अभी भी रिपीट कर रहा है, बार आ रहा है, एंड रिपीटिंग की जगह आप रिकरिंग भी ले सकते हो, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं, नोट करो इसको मिटाओ लास्ट बचता है अपने पास। आखिरी क्वेश्चन क्या है, आखिरी क्वेश्चन है अपने पास 400 से डिवाइड करो किसको 3 to 9 को, इसका मतलब 0.0 कितना आएगा कितना 8 से 0.8 लिख दो, 800 कितना आ जाएगा 3200, ये कितना आ जाएगा 90, एक और 0 लगा दो तो 4 दूनी 800 आ जाएगा, 800 कितना बचेगा 100 बचेगा ना 100, 400 को एक और 0 लगा दो तो कितना आ जाएगा कितने 10 4 दूनी 800, ठीक है। तो 8 कितना आ जाएगा 8 2 4 5 20 5 5 20, एक मिनट 9 में से हट गया, कुछ गलत किया मैंने, एक मिनट रुकना। 400 से डिवाइड करना है किसको 329 को, इसका मतलब 0.10 लगा दो, अब कितना आएगा 8 से 8 में कितना जाएगा 3200 आ जाएगा ना, 8 से 3200, हाँ तो 8 कितना आएगा 3200, इसका मतलब 90 बच जाएगा 90। अब देखो 400 को 90 से डिवाइड कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, तो एक बार और 0 लगा लो। अब 4 दूनी 800 होता है, 800 होता है, ले लो 2, 800 कितना रहेगा, अभी कितना रहेगा 100 आ जाएगा, आ जाएगा, ठीक है। अब एक बार और 0 लगा लो, एक 0 लगा लिया, फिर 4 दूनी 800 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 800 में कितना बचेगा 200, फिर एक और 0 लगा लो, कितने बार में आ जाएगा 5, तो कितना आ जाएगा 5 में 20 और 2 0, तो कितना आ जाएगा 0। इसका मतलब जब आप 3 to 9 को डिवाइड करोगे कितने से 400 से, ये कितना आ जाएगा 0.8225, ठीक है। देखो डेसिमल बात क्या रिपीट कर रहे हैं अपने आप को, नहीं रिपीट कर रहा है, खत्म हो जा रहा है, तो क्या बोलेंगे हम लोग
टर्मिनेटिंग। बात समझ में आई आपको? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नोट करिए, अगला क्वेश्चन रहते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। आया समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है यू नो दैट 1/7 इक्वल्स टू 0.14287 per bar। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7। इनका डेसिमल एक्सपेंशन बताना है, ठीक है। कब? जब 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन दे रखा है विदाउट एक्चुअल डिवीजन, ठीक है। तो आपको दिया क्या है? दिया है 1/7 का जो डेसिमल एक्सपेंशन है 0.142857, ठीक है। ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन दे रखा है। आपसे क्या पूछा? 2/7। तो 2/7 तो सिंपल है। कैसे सिंपल है? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इस डेसिमल एक्सपेंशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2857। 2 से मल्टीप्लाई करोगे, कैसे करोगे? 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1, 5 दूनी 10 11 का 1 हासिल 1, 8 दूनी 16 17 का 7 हासिल 1, 2 दूनी 4 है 5, 4 दूनी 8, 2 एकम 2.0। इस पे क्या आ जाएगा? बार। सिंपल, ठीक है। वैसे दूसरा क्वेश्चन देखो, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। बी क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन है 3/7। 3/7 मतलब किससे मल्टीप्लाई करोगे? 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे और इसकी वैल्यू कितनी रखी है? 0.142857, ठीक है। इस पे क्या आ जाएगा हमारा? बार। आ गया? आ गया। इसका मतलब कितना आएगा? 3 से मल्टीप्लाई करो, 7 किसके 1 हासिल 2, 5 3 15, 15 का 17 का 7 हासिल 1, 8 3 24 25 के 5 हासिल 2, 3 दूनी 6 2 8, ठीक है। 4 3 12 का 2 हासिल 1, 3 और 1 4, ठीक है। 0.0। इस पे क्या आएगा हमारा? बार। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, एज सिंपल एज, ठीक है। सी क्वेश्चन क्या है? देखो सी क्वेश्चन दे रखा आपको 4/7। 4/7 मतलब किससे मल्टीप्लाई कर दो? इस बार 4 से। किसको मल्टीप्लाई करो? इसको। कितना दे रखा आपको? 0.142857। इस पे क्या लगेगा? बार। तो 4 से मल्टीप्लाई करिए, 7 का 28 का 8 हासिल 2, 5 को 20 2 22 के 2 हासिल 2, 8 32 33 34 4 हासिल 3, 4 दूनी 8 9 10 11 का 1 हासिल 1, 16 17 का 7 हासिल 1, 4 आ गए 5, ठीक है। 0.0, ठीक है। ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, सिंपल है, कुछ नहीं है, बस मल्टीप्लाई करना है। डी कितना है? 5/7। तो इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दो भाई? 5 से। 5 से मल्टीप्लाई कर दो, कितने को मल्टीप्लाई करोगे? 0.142857। क्या कर दो इसको? मल्टीप्लाई 5 से करो, 35 5 हासिल 3, 50 25 26 28 का 8 हासिल 2, 8 45 2 42 2 हासिल 4, 5 10 से 14 का 4 हासिल 1, 5 20 21 के 1 हासिल 2, 5 2 7.0। इस पे लगा दोगे बार। बस। नेक्स्ट 6 है, तो ई पार्ट क्या है? 6/7। इसको इस बार किससे मल्टीप्लाई करना है? 6 से। 6 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा हमारा? 0.142857। इस पे क्या लगा दोगे? बार। 6 से मल्टीप्लाई करो, 7 6 42 के 2 हासिल 4, 30 4 से 4 हासिल 3, 8 48 49 50 51 51 के हासिल 5, 6 में 12 5 17 का 7 हासिल 1, 24 1 25 के 5 हासिल 2, 6 2 8.0। इस पे क्या लगा दोगे? बार। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। नोट करिए, क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। आया समझ में? अरे आया आया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म p by q where p and q are integers and q does not equal to 0। जब आप स्टेटमेंट पढ़ रहे होंगे तो आपको किसी चीज की याद आ रही होगी। किसको? मतलब इसको किस में कन्वर्ट करना है? रेशनल में, रेशनल नंबर में। डेसिमल फॉर्म में दे रखा है, रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये बहुत इजी है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, ठीक है। तो पहला क्या है? पहला क्वेश्चन है अपने पास 0.6 बार। 6 पे बार है, 6 पे बार मतलब 6 अपने आप को क्या करेगा? रिपीट करेगा, बार बार रिपीट करेगा, ठीक है। ध्यान देने वाली बात क्या है? जो दिया है उसको लेट करो x, क्या मान लो? लेट x इक्वल टू क्या देखा है? 0.6 पे बार। इसका मतलब क्या हुआ? x तो x, 0.6 पे बार मतलब 6 6 6 6 6 6 बार क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है, ठीक है। इसको क्या मान लो? इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्या मान लो? फर्स्ट, ठीक है। पहले तो लेट कर लिया। दूसरा स्टेप क्या होता है? जी कितने में बार है? कितने डिजिट पे बार है? एक डिजिट पे बार है। अगर एक डिजिट पे बार है तो दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर दो डिजिट पे बार हुआ तो 100 से करेंगे। अगर 3 डिजिट पे बार हुआ तो 1000 से करेंगे। बात समझ में आया? क्योंकि एक डिजिट पे बार है तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10 से मल्टीप्लाई करो, मतलब 10 into x
इक्वल टू 0.6666 एंड सो चल रहा है, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये पता ही होगा, ये बेसिक तो फंडा पता ही है आपको, क्या कि अगर हम 0.6 में 6 में अगर 10 से मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा, हटेगा तो कितना आ जाएगा ये, अरे 6 में 10 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, 6.66 आ जाएगा ना, आ जाएगा, मतलब एक डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा ये 10x इक्वल टू क्या होगा, 10 से मल्टीप्लाई करेगा तो 6.66666 एंड सो चलेगा। इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लो 2, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट सेकंड माइनस फर्स्ट, सेकंड में से फर्स्ट हटा दो, सेकंड कितना है 10x माइनस x इक्वल टू 6.666 एंड सो ऑन। वही माइनस कितना, माइनस कितना करना है इसमें से, देखो साइड में, मैं साइड में हटा देता हूं, 6.66 में कितना माइनस करना है, 0.66 घटाना है, तो ये सब घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 6.00 बच जाएगा ना। इसको घटाने के बाद कितना आएगा, ये 6 आ जाएगा, कितना आएगा 6, 10 में से 10x में से 1x गया, 9x इक्वल टू कितना आएगा 6, तो x कितना आएगा 6/9 कटेगा, 3 दूनी 6, 3 के 9, x इक्वल टू क्या आ जाएगा 2/3। कोई दिक्कत नहीं, नोट करो और क्वेश्चन देखते हैं। आया समझ में, आया 2/3 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, वैसे अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो अगला क्वेश्चन है अपने पास जो दिया है, इसको क्या कर लो, लेट कर लो, क्या कर लो, लेट x इक्वल टू 0.47 बार, इसका मतलब क्या हुआ, x इक्वल टू 0.47 का बार मतलब 7 बार रिपीट कर रहा है। ठीक, बात समझ में आई। दूसरा स्टेप, इसको क्या मान लो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इक्वेशन नंबर सेकंड, अब देखो कितने डिजिट पे बार है, सिर्फ एक डिजिट पे बार है, 7 पे बार है, 4 पे बार नहीं है। अगर एक डिजिट पे बार हुआ तो क्या करो, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड, दोनों साइड से 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 10 into x हो जाएगा। जब इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4.77 आ जाएगा भाई, हो जाएगा एंड सो ऑन। इसको क्या मान लो, इक्वेशन नंबर 2। फिर ये कितना होता है, कितना आएगा 10x इक्वल टू कितना आएगा 4.7777 एंड सो ऑन। तो इक्वेशन नंबर 2 आ गई, क्या आ गया, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट 2 माइनस फर्स्ट। ठीक है, ये 2 है तो जरा इसमें 10x में से x क्या कितना आएगा, इक्वल टू, इसमें से ये घटा देना है। देखो क्या करना है, 4.777 चल रहा है ना एंड सो ऑन, इसमें से क्या घटाना है 0.4777 घटाना है, तो ये 0 0 0 7 4 गया 3.4, तो क्या बच जाएगा हमारे पास 4.300 बचेगा ना। मतलब इसका मतलब क्या, 10 में से गया 9x इक्वल टू कितना आ जाएगा इसका मतलब कितना आ जाएगा 4.3 आ जाएगा, 0 पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है, तो x कितना आ जाएगा हमारे पास 4.3 अपॉन 9, और ये पॉइंट हटेगा नीचे 0 आ जाएगा, तो 43 अपॉन कितना आ जाएगा 90। तो दिक्कत आया समझ में भाई, कोई मुश्किल नहीं, नोट करो इसको, एज सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आया समझ में, आया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है अपना जो दिया है इसको क्या कर लो, लेट कर लो, लेट x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.001 पे बार। इसका मतलब क्या होगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, बार रिपीट कर रहा है 001 001 एंड सो चल रहा है। अब देखो इक्वेशन नंबर क्या मानोगे इसको, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर 2 कैसे बनाओगे, कितने डिजिट पे बार है, 3 डिजिट पे बार है ना, अगर 1 पे हो तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 पे हो तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, और 3 पे हो तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 1000। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 1000 into x, जब इसको 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा ना, इसका मतलब कितना आ जाएगा 001.001 एंड सो ऑन। इसको क्या मान लो इक्वेशन नंबर 2, तो ये कितना आएगा 1000x, ये 001
0.001 001 001 एंड सो ऑन। इक्वेशन में क्या आ गया 2। अब क्या करोगे सब्ट्रैक्ट कर दो 2 माइनस फर्स्ट 2 में मतलब 1000 x में से x घटा दो। इसका मतलब इसमें से घटाओ 0.0 सॉरी 001.001 001 इसमें से माइनस करना कितने को 0.001 001 घटा दो तो ये जीरो जीरो ही बच जाएगा। सब क्या बचेगा 0.10 के 1 ठीक है 00 तो 1 का 0 तो इसका आंसर कितना आता है 1 ही आएगा। मतलब ये कितना आएगा हमारा 1। ये कितना आएगा 999x इक्वल टू कितना आएगा 1 तो x कितना आएगा 1/99। कोई दिक्कत नहीं। नोट करिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। आया समझ में आया ठीक है सिंपल है। जितने पे बार है उतने से मल्टीप्लाई कर लो वो क्वेश्चन नंबर 2 बन जाएगी। 2 में से एक माइनस कर दो घटाना तो आता ही आपको। इतने गरीब बच्चे तो हैं नहीं आप ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 कहता है एक्सप्रेस 0.9999 इन द फॉर्म ऑफ py क्यूब ठीक है। तो देखो 0.9 मतलब इसको कैसे लिख सकते हो 0.9 का बार भी लिख सकते हो क्योंकि 9 बार बार रिपीट हो रहा है ठीक है। तो लेट कर लेते हैं x इक्वल्स टू क्या रखा है 0.99999 एंड सो ऑन। चल रहा है। कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है कौन 9 ठीक है। तो कितने से मल्टीप्लाई करो अगर एक डिजिट रिपीट होता है तो 10 से 2 होता है तो 100 से 3 होता है तो 1000 से ठीक है। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10 से क्या कर देगा मल्टीप्लाई ठीक है। तो 10 into x हो जाएगा इस इक्वेशन नंबर 1 मान लेना ठीक है। और वैसे 0.99999 एंड सो ऑन 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा हमारा 10x इक्वल टू कितना आएगा 9.999 एंड सो ऑन। इसको क्वेश्चन नंबर क्या मान लोगे 2 क्या मान लोगे 2 ठीक है। अब क्या करोगे सब्ट्रैक्ट कर दो सब्ट्रैक्ट 2 में से 1 घटा दो। इसका मतलब क्या आ जाएगा 10x माइनस का x इसमें से इसको घटाओ तो इसका मतलब क्या करना है 9.9999 में से घटाना कितने को 0.99999 ठीक है। तो कितना रहेगा हमारा 9.000 मतलब 9 आ जाएगा ना। और ये कितना रहेगा 9x इक्वल्स टू 9 तो x कितना रहेगा 1। बात समझ में आई ठीक है। आगे क्या बोला है फॉर्म डिवाइड की फॉर्म में आ गया आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर with your teachers and classmates discuss why the answer makes sense ठीक है। तो देखो आपको क्या दे रखा है 0.9999 तो 0.999 लगभग किसकी इक्वल मान लेते हैं approx 1 की ठीक है। इसका कोई सेंस मतलब सिंपली ये दिखाई दे रहा है कि 0.99999 करते रहे तो जैसे 0.9 है ना आगे बढ़ता जाएगा एंड सो ऑन। तो एकदम क्या है अप्रॉक्स 1 के करीब है ना तो इसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं और अप्रॉक्स क्या ले देते हैं 1 ठीक है। मेन चीज था ये आपको पीओ की ग्रुप में आना चाहिए। बात समझ में आई नोट करिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। आया समझ में आया चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है अपना what can the maximum number of digits be in the repeating block of digits in the decimal expansion। कहने मतलब क्या है कि जब इसको आप डिवाइड करोगे तो जब डिवीजन करने के बाद जो रिपीटिंग ब्लॉक में कितने डिजिट्स आएंगे। तो चलिए इसको पहले डिवाइड करते हैं। कहने का मतलब क्या है कि अपने को 1 को 17 से डिवाइड करना है तो क्या कर ले 0 ले ले 2 0 लेंगे तो 0.0 देगा 17 बच्चे 85 तो 85 ये कितना बच जाएगा अपने पास ये बच जाएगा अपने पास 5 1 150 बच जाएगा ठीक है। अब कितना आएगा ये अपना आएगा 17 पे 50 हो गया ना फिर 0 ले लो फिर कितना आ जाएगा 150 कितनी बार में आता है 150 तो ये 8 बार में चला जाएगा ना 8 बार में कितना होता है 136 घटाओ 4 1 फिर 140 आ जाएगा फिर 140 कितनी बार में आता है 8 बार में कितना आएगा 136 पे कितना आएगा 40 बार में ये कितना आएगा 2 17 में 24 होता है ना 34 कितना आ जाएगा 6 17 में 54 17 फिर कितना होता है 51 तो 51 बार में आ जाएगा कितना आ जाएगा ये 51 में 9 आ जाएगा ना आ जाएगा ठीक है। फिर 17 बच्चे 85 कितना आ जाएगा 5 17 दूनी 34 कितना आ जाएगा 6 और ये 16 0
160 160 कितना होगा 9 बार में आ जाएगा, 9 बार में कितना आएगा 153, फिर कितना आएगा 70, ठीक है 70, फिर 17 चौका 68 आता है, 68 2 0, 17 दूनी 17 कम 17 आ जाएगा, फिर कितना बचेगा 3, ठीक है 3 बच जाएगा, एक और जीरो ले लो, फिर 17 कम 17, फिर कितना बच जाएगा 3 13 130, फिर 130 मतलब 17 8 17 7 119 हो जाएगा, 119 कितना बच जाएगा 1 1, फिर कितना जीरो ले लोगे, फिर कितना लोगे 17 110, तो 17 6 102 होता है, कितना बच जाएगा 8 0, 17 चौका 68 होता है, 68 हो जाएगा, कितना बच जाएगा 10 में से 7 में से 12, फिर 120 आ जाएगा, फिर 120 मतलब 17 7 119 होता है, ठीक है, फिर कितना बच जाएगा 1, फिर देखो यही पहुंच गया ना, 1 को डिवाइड करो फिर से 17 से, 1 को डिवाइड करो फिर से 17 से, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये सारे डिजिट्स क्या करेंगे रिपीट, इसका मतलब जब 1 में 1 को 70 से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा आपके पास 0.058823529411764, ये आप लोग क्या करेंगे रिपीट करेंगे, क्या करेंगे रिपीट करेंगे। ये कितने डिजिट है देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 डिजिट्स हैं, कितने हैं 16 डिजिट्स। रिपीटिंग ब्लॉक के अंदर कितने डिजिट्स हैं 16 डिजिट्स, जो अपने को क्या करेंगे रिपीट करेंगे। बात समझ में आई, नोट करें, अगला क्वेश्चन करते हैं। है समझ में, कुछ नहीं है, बस डिवीजन का खेल है, डिवीजन आता है तो क्वेश्चन कुछ है ही नहीं, थोड़ा लंबा जाएगा बस यही है, इसमें थोड़ा लंबा डिवीजन जाएगा, बाकी पेशेंस के साथ करोगे अपने आप पहुंच जाओगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है लुक एट द सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर इन द फॉर्म p by q where p and q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal representation। कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कोई रैशनल नंबर है जैसे 1/2, 1/2 एक रैशनल नंबर है, अब आप कैसे बताओगे कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब देखिए कैसे बताओगे, तो सिंपल, एक सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा फंडा क्या है कि अगर डिनोमिनेटर क्या आ गया, डिनोमिनेटर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में हुआ, ठीक है, जहां m और n क्या होंगे m, n, ये होंगे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर इस फॉर्म में हुआ जहां m और n क्या होंगे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स जैसे 0 1 2 3 एंड सो ऑन इंफिनिटी तक, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं हम लोग नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो ये अगर इस फॉर्म डिनोमिनेटर इस फॉर्म में है तो क्या कहलाएगा टर्मिनेटिंग, क्या हो जाएगा वो टर्मिनेट, वो रैशनल नंबर कैसा होगा टर्मिनेटिंग होगा। जैसे ये देखो क्या ये इस फॉर्म में है, तो देखो 1/2 2 की पावर 1 है, ठीक है, लेकिन आप बोलोगे साइंस में 5, भैया 5 तो है नहीं है, देखो 5 की पावर कितना है 0, ठीक है, आया समझ में, 2 की पावर 1 into 5 की पावर 0, इस फॉर्म में आ गया ना डिनोमिनेटर, इस फॉर्म में आ गया तो कैसा होगा टर्मिनेटिंग होगा, कैसा होगा टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। जैसे और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं लिखूं 4/5, क्या ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, कैसे बताओगे, देखो तो डिनोमिनेटर चेक करो, डिनोमिनेटर को 5 की पावर 1 है 1 और 2 की पावर कितना है 0, मैं बोला m और n क्या हो सकते हैं 0 1 2, तो यहाँ पे कितना है, यहाँ n कितना है 1, m कितना है 0, तो ये क्या होगा टर्मिनेटिंग होगा, क्या होगा टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। जैसे मान लो लिखा हो 1/7, अब देखो 1/7 डिनोमिनेटर इस फॉर्म में नहीं है ना, इसके अलावा किसी और में आया 2 की पावर m into 5 की पावर n के अलावा कुछ और आया तो किस में जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग में, मतलब जब आप उसका डिवाइड करोगे तो वो डिवीजन होते हुए चला जाएगा, वो खत्म ही नहीं होगा। ये जबकि इनको डिवाइड करो तो क्या हो जाएंगे टर्मिनेटिंग, मतलब क्या बता दिया हूं खत्म हो जाना, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब खत्म ना होना, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं लिखूं 4/3, ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, तो देखो डिनोमिनेटर इस फॉर्म में नहीं है ना, इस फॉर्म में नहीं है, तो क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग। बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं। तो सीखने वाला सबसे काम को चीज ये था, स्टार मार दे रहा हूं, आपको पता होना चाहिए।
ठीक है, नोट करिए क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। आया समझ में? आया। कहता है क्वेश्चन नंबर 7 है राइट 3 नंबर्स whose decimal expansion are non terminating। 3 नंबर लिख रहे हैं जिसका डेसिमल मतलब जिसका डेसिमल क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब समझ में आता है जो खत्म ना हो, खत्म ना हो, ठीक है। और नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग का मतलब रिपीट ना करे, ठीक है, रिपीट ना करे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई से नंबर सकते हैं, जैसे 1 जैसे ले लीजिए 1.01, फिर 001, फिर 0001, फिर 0001, ठीक है। तो ये सब क्या है, मतलब आपको क्या रिपीट कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये खत्म भी नहीं हो रहा, आगे चले जा रहा है, ठीक है। तो ये नॉन रिकरिंग नंबर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, अपने मन से कुछ भी ले लो, ठीक है। जैसे मान लो 2 पॉइंट किसी ने 04, 004, 0004, 00004 ये चलते जा रहा है। तो देखो ये खत्म भी नहीं हो रहा है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, खत्म नहीं हो रहा है, और ये रिपीट भी नहीं कर रहा अपने आप को, तो इसको क्या होगा, नॉन रिकरिंग, ठीक है। तो एक नंबर तो ये हो गया, एक नंबर ये हो गया, ठीक है। एक और नंबर जैसे अपनी मर्जी से ले लो यार कुछ भी, जैसे 3.09, फिर 009, फिर 0009, फिर 00009 एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा, ठीक है। तो देखो ना तो ये खत्म हो रहा है, ना अपने आप को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो 3 नंबर ही हो गए, जरूरी नहीं हो आप यही लो, आपकी मर्जी, आप कुछ भी ले सकते हो, मैंने तो आपको एक आइडिया दे दिया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, नोट करिए क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। आया समझ में? आया। क्वेश्चन नंबर 8 ये कहता है फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर, 3 अलग अलग इरेशनल नंबर बताने हैं बिटवीन रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11, ठीक है। तो एक काम करो, 5/7 इसको डिवाइड करो, 5 को 7 से डिवाइड करो, 0.10 लगा दो, ठीक है। कितना आएगा, 77 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, फिर 0 लगा दो, 7 आएगा, 7 कितना आ जाएगा, 3 0, 7 28, फिर 2, 7 दूनी 14, 6, फिर 0, 7 8 56, ठीक है। फिर कितना आ जाएगा, 4, 7 5 35, ठीक, फिर कितना आ जाएगा, 5। फिर देखो 5 को डिवाइड करना 7 से, मतलब ये क्या करेगा, रिपीट करेगा। इसका मतलब 5/7 इक्वल टू कर सकते हो 0.714285, मतलब ये अपने को क्या करेगा, फिर से रिपीट, देखो ना यहाँ क्वेश्चन फिर से पूछा है, क्वेश्चन 5 को 7 से डिवाइड करो, इसका मतलब अपने को क्या करेगा, रिपीट करेगा, ठीक है। इसी तरह इसको डिवाइड करो 11 को, 9 को डिवाइड करो 11 से, तो 0.11 88 एक आ जाएगा, ठीक है। और 88 और 2 आ जाएगा ना, 2 आ जाएगा, फिर 0, तो 11 कम 11, कितना बच जाएगा, 9। फिर देखो 9 को डिवाइड करो 11 से, इसका मतलब अपने आप को क्या करेगा, रिपीट करेगा, मतलब 9/11 इक्वल टू कितना आएगा, 0.81, रिपीट करेगा तो इसको क्या कर दो, बार लगा दो। अब इस दोनों के बीच में कोई इरेशनल नंबर बताना है, ठीक है। तो सिंपली लिख सकते हो, ठीक है। कैसे लिख सकते हो, देखो इन दोनों के बीच 71 ले लो और 81 ले लो, इन दोनों के बीच जैसे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, लिखने को लिख सकते हो 0.7, ठीक है, 30, इसके बीच का होना चाहिए पर 7, 0.730, फिर 7300, फिर 7300, फिर 73410 एंड सो ऑन, ठीक है। कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। या आप ले सकते हो 0.750, फिर 7500, फिर 75000, फिर 75410 एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा, ठीक है। आया समझ में? या आप ले सकते हो 0.760, 7600, 76000, 76410, ठीक है, एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, बस इन दोनों के बीच में होना चाहिए, इन दोनों के बीच में ये आ रहा है, ये क्या हो जाएगा अपना 3 इरेशनल नंबर। बात समझ में आई? कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत? अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हो, पर हाँ लेटर से मैं आपको ये ध्यान रखना चाहिए, इसके से बीच में होना चाहिए, ठीक है, इनके और इनके बीच में होना चाहिए, क्योंकि वर्ड बिटवीन, फाइंड द डिफरेंट रेशनल नंबर बिटवीन दिस, इसके बीच में होना चाहिए। तो आप ये 3 नंबर ले सकते हो, मैंने ये लिया, आप कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन,
बनाएंगे कहता है, क्वेश्चन में बनाएंगे कहता है क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज रेशनल एंड इरेशनल। रेशनल और इरेशनल की तरह से क्या करना है, क्लासिफाई करना है। ठीक है, तो आपको मैंने इंट्रोडक्शन में सब बताया रखा है कि रेशनल नंबर कैसे होता है, रेशनल नंबर कैसे होता है। ठीक है, देखो अंडर रूट में प्राइम नंबर आ गया, अंडर रूट में प्राइम, अंडर रूट में प्राइम क्या होता है भाई, इरेशनल। क्या होता है, इरेशनल। ठीक है, तो इरेशनल हो गया। ये परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है। अंडर रूट 2 to 5 कितना होता है, 15 होता है। तो 15 कैसा होता है, रेशनल। तो ये कैसा हो गया, रेशनल। ठीक है, डेसिमल के बाद खत्म हो जा रहा है, डेसिमल के बाद खत्म हो जाए तो कैसा होता है, रेशनल। देखो डेसिमल के बाद ये भी खत्म हो जा रहा है तो ये भी क्या कहलाएगा, रेशनल। देखो ना तो ये खत्म हो रहा है, एंड ऑन चल रहा है ना अपने आप को रिपीट कर रहा है, ना खत्म हो रहा है ना रिपीट कर रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, इरेशनल। क्या बोलते हैं, इरेशनल। ये मैंने आपको लेक्चर नंबर फर्स्ट इंट्रोडक्शन में करा चुका हूँ। ठीक है, तो ये हमारा 1 पॉइंट होता है समाप्त, 1.3 होता है समाप्त। आई होप आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं 1.4 में। क्वेश्चन नंबर 5।